As you all know that we are discussing very important act from Unit 10, that is your Income Tax Act 1961. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। This is very important if we look from point of view your UGC नेट एग्जाम। बहुत सारे MCQs इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं और हम ऑलरेडी काफ़ी सेशंस इस एक्ट के कर चुके हैं। Those who have not yet started playlist of Unit 10 along with me, on the top I'm providing you this playlist, go and watch it out. And yes, now the next topic is about agricultural income. After discussing the residential status of various bodies, various person का residential status टैक्स के लिए कैसे डिटरमाइन होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड वेरी लास्ट सेशन, on the top I am giving you link residential status of various persons. And here we have provided our ways to connect with us. Those who want to reach to us, those who have any doubt, any queries, they can send directly their queries to us and we will resolve your problem as soon as possible. जब एक पर्सन की इनकम पर टैक्स लगता है तो उसकी इनकम को काफ़ी हेड्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। जैसे सैलरी है, किसी बिजनेस से गेन हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, काफ़ी तरीके के ऐसे हेड्स होते हैं जो मैंने एक सेशन में बताया भी था। अब बात आती है कि मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इनकम इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बहुत लोग डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर से ही उनका घर परिवार का पालन पोषण चल रहा है, इनकम उनकी एग्रीकल्चर से आ रही है। तो इस एग्रीकल्चरल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर क्या टैक्स लगता है, या अगर नहीं लगता तो कितने प्रोपोर्शन में लगता है, कितनी परसेंटेज को हम एग्जम्पशन में डालते हैं, फुली एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड होती है। इसके लिए एग्रीकल्चर इनकम को भी जानना जरूरी है और इनकम टैक्स में इससे रिलेटेड दिए गए प्रोविजंस को भी जानना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया जो ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ये एक ऐसी इनकम है, ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि ऐसी इनकम डिराइव्ड की जाती है फ्रॉम फार्म लैंड। मीन्स जो आपके पास फार्म लैंड है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग्स उन पर जो अगर पर्टिकुलर बिल्डिंग उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बनी है, जैसे काफ़ी बार ट्यूबवेल्स के लिए हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बना देते हैं, वाटरिंग सिस्टम के लिए कर लेते हैं, स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर स्टोर रूम्स बना देते हैं, वेयर हाउसेज बना देते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ही यूज़ होने हैं, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम में ही इंक्लूड करते हैं। एंड कमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम अ हॉर्टिकल्चर लैंड, हॉर्टिकल्चर लैंड से जो भी कमर्शियली प्रोड्यूस निकलता है, जिसको आप फर्दर सेल करने के लिए स्टोर करके रखते हो तब तक टाइम पीरियड तक, वो भी एक बिल्डिंग आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ही आती है। सो एग्रीकल्चर इनकम को अगर आपको डिवाइड करना है, अच्छे से समझना है, सो हेयर आई हैव सर्टेन बुलेट पॉइंट्स फॉर यू, डिवाइडेड इट फॉर यू सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चरल इनकम जनरली मीन्स कोई भी ऐसा रेंट या फिर ऐसा रेवेन्यू जो कि आपको ऐसी लैंड से मिल रहा है दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो कि एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए यूज हो रही है। अब आपको पता है कई बार लोग सेल्फ फार्मिंग भी करते हैं, दे डू देयर फार्मिंग देमसेल्व्स, एंड समटाइम्स क्या होता है जो पर्टिकुलर पीपल दूसरे बिजनेसेस में बिजी हैं और अगर उनके पास कोई लैंड है, फार्म लैंड, तो वो उसको रेंट पर दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं नेक्स्ट पर्सन को, वो उस फार्म या लैंड को यूज़ करते हैं और उससे जो भी उनकी इनकम आ रही है उसका कुछ पार्ट रेंट या लीज के ईयरली बेसिस होता है, हाफ ईयरली बेसिस होता है, वट एवर बी द एग्रीमेंट बिटवीन दैट पर्सन, वो उसकी मालिक को उतना पैसा देते हैं। तो कई बार जैसे हम बोल देते हैं पट्टे पर दी गई है ना, तो पट्टे पर जो ज़मीन दी जाती है उसको हम रेंट में इंक्लूड करते हैं, और जो सेल्फ फार्मिंग है उससे जो आपको रेवेन्यू आ रहा है वो, ये दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दिस इज द इनकम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्पस। सो फर्स्ट पार्ट आपका ये हुआ।
Second bullet point, any income that is derived by agricultural operations, means आप जो भी एग्रीकल्चर operations यूज कर रहे हैं लैंड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, सो दैट कि वो पर्टिकुलर प्रोड्यूस आपका मार्केट में जाए. फॉर एग्जांपल आपने वेजिटेबल्स ग्रो की हुई अगर अपनी फार्म लैंड पे, तो उन वेजिटेबल्स को जब आप लेटर ऑन जाकर मार्केट में सेल या करते हो, परचेज करते हो, वट एवर इट इज़, तो जो उससे रेवेन्यू आता है वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम है. Then any income accountable to a farmhouse subject to satisfaction of certain conditions. फार्म हाउस से जो आपकी कुछ कंडीशंस हैं वो आप इस एक्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने वो इलेबोरेटली नहीं दी है, तो उसका भी कुछ इनकम होता है जो एग्रीकल्चर इनकम में एड ऑन होता है. देन लास्ट इज एनी इनकम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सीडलिंग्स और सैपलिंग्स ग्रो इन अ नर्सरी. नर्सरी से लेटर ऑन सीडलिंग्स जो है फर्दर फार्मर्स कलेक्ट करते हैं अपने फार्म लैंड्स के लिए, तो एक नर्सरी को भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है ताकि फर्दर वो सीड्स को आगे बेचा जाए, सैपलिंग्स को दिया जाए, तो ये भी एक एग्रीकल्चरल इनकम है. सो ऑल दीज इंक्लूड्स और फॉर्म्स एग्रीकल्चर इनकम. आई होप यू अंडरस्टूड. Let's see certain examples. These are not wholly, but I have here given you some examples जिनको आप एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे. और कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम के भी दिए हैं कि ऑल तो किसी को लगेगा ये एग्रीकल्चर इनकम बट वो नहीं होती. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, लाइक इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सीड्स, जो बीज बुआई के लिए यूज़ किए जाते हैं आपकी लैंड प्रॉपर्टी पर, फार्म लैंड्स में, वो अगर आप सेल कर रहे हो तो जो उससे इनकम आ रही है वो एक एग्रीकल्चर इनकम हुई. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स. ओके, हॉर्टिकल्चर में ऐसा होता है, फ्लोरिकल्चर जिसको हम बोल देते हैं, तो ये इनकम जो ग्रो की जाती है फ्लावर्स से, क्रीपर से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है. देन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज. ओके, ट्रीज को जब रीप्लांट किया जाता है और उनसे जो इनकम आती है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम. रेंट रिसीव्ड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, यस. प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म दैट डील्स विद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या एक्टिविटीज. ऐसी कोई भी फर्म जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर बेस्ड है तो उससे आपका कोई भी प्रॉफिट है वो एग्रीकल्चरल इनकम है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल बाय अ पार्टनर एंगेज्ड इन अ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. So I hope these examples gives you a lot of idea regarding this. And now here I have certain non-agricultural income, means ये आपको हमेशा exclude करनी है, ये आपकी agricultural income नहीं होती. क्या क्या नहीं होती? इनकम फ्रॉम बी हाइविंग. ओके, बी हाइविंग मीन्स जिससे हनी बनता है, जो आप बी हाइव यूज़ करते हैं, वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है. पोल्ट्री फार्म से जो इनकम आती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है. बटर एंड चीज़ मेकिंग इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल इनकम. देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, जो स्पॉन्टेनियस मोमेंट पर ग्रो हुए हैं और उनको तुरंत आप सेल कर रहे हो, दे आर ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चर इनकम. देन इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ लैंड हैज़ फ्लडेड विद सी वाटर. आपकी लैंड में सी वाटर भर गया है और उस सी वाटर के बाद आपने सॉल्ट प्रोड्यूस किया है. सी वाटर में सॉल्ट होता है तो उसको इवेपोरेट करके अगर सॉल्ट को आप लेटर ऑन सेल कर रहे हो तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुई. स्टैंडिंग क्रॉप्स परचेज करना इज नॉट इनकम. रॉयल्टी फ्रॉम माइन, आपके अगर खेतों में कोई माइन है और उससे पैसा आ रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. देन रिसीव फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन अ फार्म हाउस. फार्म हाउस के पर कोई टीवी शूट हो रहा और आप उसको बोल दो कि ये तो हमारी फार्म हाउस से इनकम आई है तो हम इसको एग्रीकल्चर इनकम मानते नहीं, ऐसा नहीं होता. देन एनी डिविडेंड पेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चरल इनकम, वो डिविडेंड जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी. So these are certain exceptions in non-agricultural income, in agricultural income, and I hope you understood these also. So this is all about agricultural income, dear students. I hope you understood this. In next session I'll come with how this agricultural income is taxable. इस पर कैसे टैक्स लगता है, कितना पार्ट किस स्लैब में आता है और उस पर कितना परसेंटेज टैक्स लगाया जाता है. सो यू हैव टू मेक कॉन्टिन्यूटी अलॉन्ग विद मी. एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड अ प्लेलिस्ट फॉर MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ वेरियस यूनिट्स. आई एम राइट नाउ इन यूनिट 3. सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट अलॉन्ग विद मी, जिसका मैं लिंक टॉप पर दे रही हूँ. अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए UGC नेट एग्जाम में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं. So for this, thank you for your attention. You can follow us on these ways to get more updates. Till then, have a nice day. Thank you.